एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज अभी कोर्ट के जजमेंट पर फैसले पर आया है। दामाद के अधिकार के बारे में बात किया गया है कि क्या दामाद का अधिकार उसके ससुराल वालों की संपत्ति पर होगा, एक क्वेश्चन मार्क है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। तो आप देख रहे हैं कि हम एक जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह एक नए जजमेंट के बारे में मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूं और मैं आप सबों को उससे अवेयर कराते रहता हूं। तो आज एक नए जजमेंट के बारे में बताने वाले हैं जो कि केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पर। ओके, अब हम बात करेंगे कि दामाद के अधिकार के बारे में। दामाद का जो अधिकार जो होता है उसके ससुराल की संपत्ति पर है या नहीं है, इस कोर्ट ने जो है फैसले में क्या कहा, आइए जानते पर डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, जो हाई कोर्ट जो है केरला का ही केस है। ठीक है, उसके बाद ये केस जो 2021 में क्या किया गया था, उसमें जजमेंट दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है कि दामाद को अधिकार मिलेगा या नहीं उसके ससुराल वालों के संपत्ति पर। ओके, उससे पहले आप सभी जानिए कि मामला में हुआ क्या था। देखिए, इस मामले में यह हुआ था कि दामाद जो है वो अपने ससुराल वाले जो हैं उसके संपत्ति पर क्लेम करता है। इससे पहले ये मामला कैसे ये उठता है ये आप समझिए कि ये जो दामाद जो होता है अपने ससुर के घर में वहां पर रहता था अपनी बेटी के साथ एक सदस्य बनकर के, एक लंबे समय तक वो रहा और साथ ही उसे एक परिवार की तरह, एक सदस्य की तरह उसे माना गया वहां पर। तो वहां पर वो क्या करता है कि अपना पर्सनल जो अर्निंग होता है उससे घर बनाने के लिए कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ समय विवादित होने के बाद अभी जो उसका ससुर थे, उसके सास थी, उसकी पत्नी थी, उसके आगे वो क्या करता है, उन लोगों के अगेंस्ट में क्या करता है, केस फाइल कर देता है, क्योंकि मेरा भी अधिकार है इस संपत्ति पर कि मैं इस घर का दामाद हूं और साथ ही मुझे इस घर में एक सदस्य की तरह माना गया है और साथ ही मैं घर बनाने के लिए पैसा भी दिया हूं। तो पति जो है क्या करता है, जो दामाद जो है क्या करता है, वो क्लेम करता है कि इस ससुराल में जो भी संपत्ति है, जो उसका घर है, ठीक है, उसका घर हो गया, उसका भवन हो गया, ठीक है, घर भवन सेम है और उसका संपत्ति पर क्या उसका अधिकार है या नहीं, इस कोर्ट में कहा गया। और केस में मामला आने के बाद जो ट्रायल कोर्ट जो होता है उसमें जजमेंट में ये पास कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जजमेंट पास होने के बाद उस पर भी अगेंस्ट गया और हाई कोर्ट केरला ने क्या कहा आप समझिए, मैं बताता हूं। हाई कोर्ट जो केरला है पूरी मामला को सुनने के बाद फर्स्ट अपील में क्या हुआ कि फर्स्ट अपील में भी और सेकेंड अपील में तो ये फाइन भी कर दिया गया किसको, उस दामाद पर। क्यों, आप समझते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट जो केरला जो है जस्टिस जो है वो एन अनिल कुमार जो है डिसमिस करते हैं, डिसमिस सेकेंड पिटीशन वाइल इंपोजिंग द फाइन करते हैं। ऑब्जर्व दैट, वो ऑब्जर्व करते हैं। क्या बात उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि सन इन लॉ जो दामाद है, ठीक है, वाज एडॉप्टेड एज अ मेंबर ऑफ इन हिज पोजीशन। तो सन जो है, जो दामाद जो है क्या क्लेम कर रहा है कि वो उस परिवार का सदस्य है और साथ ही उसका पोजीशन है किस पर, उसके संपत्ति पर, मतलब कि उसके ससुराल वाले जो है उसके संपत्ति पर उसका हक है। कौन बोलता है, वो दामाद बोलता है। ओके, साथ ही कोर्ट ने और उसके बाद वो दामाद जो होता है वो पैसा भी देता है घर बनवाने के लिए वहां पर। तो यहाँ पे जो सन इन लॉ होता है कांट हैव राइट। देखिए, इसमें एक बात बोल दिया गया, इस जो जस्टिस अनिल कुमार ने यह बात कहा कि सन इन लॉ कांट हैव एनी लीगल राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी इवन थ्रू ही मे हैव spent some amount of the construction of the building। तो इसमें कोर्ट में यह कह दिया कि जो दामाद है, ठीक है, उसका कोई भी लीगल राइट नहीं बनता है उसके संपत्ति पर। किसके संपत्ति पर, वो जो ससुर के संपत्ति पर किसी तरह का दामाद का राइट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि देखिए वहां पर वो रहता था, पहला चीज समझिए, वहां पर उसे एक मेंबर की तरह उसे एडॉप्ट कर लिया गया था, एक मेंबर की तरह क्या कि उसे एडॉप्ट कर लिया गया था, उसको एक मेंबर की तरह मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे संपत्ति का भी अधिकार दे रहा हूं। उसका सिर्फ उस घर में रहने का एक सदस्य का अधिकार था,
ठीक है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी पर, उसके ससुर के प्रॉपर्टी पर उसका राइट नहीं था। कोर्ट ने ये बात कहा, इसीलिए इस कोर्ट ने लास्ट फाइनल में जो कहा कि अगर वो उस घर को कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा बनाने के लिए दे रहा है एक सदस्य, तब पर भी उसके संपत्ति पर किसी तरह कोई अधिकार नहीं होगा। माय डियर, इस कोर्ट ने यह कहा कि सन इन लॉ जो है, दामाद जो है, हैज नो राइट द फादर इन लॉ प्रॉपर्टी। तो लास्टली कोर्ट ने बात कहा कि कोर्ट मतलब कि जो दामाद है उसका अधिकार नहीं है अपने ससुर के संपत्ति पर। इसी तरह से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला देते हुए 2023 में, अभी ये 2023 में ये मामला इस सुप्रीम कोर्ट ने गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका हाई कोर्ट केरला का जस्टिस को क्या कहते सपोर्ट करते हुए इस बात को फैसला दिया कि दामाद के पास कोई राइट नहीं बनता है कि वो अपने ससुराल की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए ऐसा। ओके, और ये जो व्यक्ति दामाद जो था वो किस तरह का क्या करता है, वो अपने पत्नी हो गई, ठीक है, अपने पत्नी, अपना ससुर जी और उसके अपने सास को जान से मारने का भी प्रयास इन्होंने कर रहा था ऐसा, मतलब कि थ्रेटन कर रहा था, जान से मारने, मतलब उसको फियर बनाना था डेथ का ऐसा। तो और तब बहुत प्रॉब्लम हुआ, तब ये मामला केस में आया। तो बेसिकली इस केस में यही बताना था आप सबों को कि बहुत ही बड़ा जजमेंट है। अगर कोई भी आप क्लेम करता है कि आप चाहे वो बेटा मान ले, कुछ भी मानने से नहीं होता, तो अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना, प्रॉपर जो है पूरा ट्रांसफर का जो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट काम होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि बोल देने से कि हाँ भाई आपका प्रॉपर्टी में अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सच में किसी का प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए जो लीगल राइट्स जो है वो दिया गया है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने नाम पर, तो आप कह सकते हो ओके, ऐसा आप हक जमा नहीं सकते हो। अगर उस बेटी का राइट्स हो सकता है। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि अब एक ऐसा सिचुएशन देता हूं कि इस जजमेंट से बाहर की चीजें मैं आपको बताता हूं। उस हस्बैंड का राइट कब बनता उसके प्रॉपर्टी पर, ठीक है। देखिए, हस्बैंड जो है, ठीक है, वो क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि क्लेम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पत्नी का राइट बन सकता है अपने पत्नी पर, पत्नी का राइट बन सकता है, जो पत्नी है उसका राइट बन सकता है अपने पिता के संपत्ति पर। कब से बना, 2005 में, ठीक है, 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 6 में, ठीक है, जिसमें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बोला गया था कि महिला का भी संपत्ति पर अधिकार है उसके पिता पर। ओके, तो महिला का उस राइट को ले लेती है, सारा संपत्ति उस महिला के नाम में आ जाता है। तब देखिए, अगर डिवोर्स का मामला यहाँ पे आता, ओके, तो वहां पे क्या होता है कि पत्नी भी क्या कर सकती है, वो कंपनसेशन दे सकती है किसी के लिए, हर्जाना के अपने पति को। लेकिन वो सिचुएशन तब होगा जब डिवोर्स का ऐसा बात आएगा और पत्नी जो है सक्षम है, उसके पत्नी सक्षम है, अपने साथ उसको बहुत अर्निंग कर रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए ऐसा, और हस्बैंड इसमें कमजोर होना चाहिए। ओके, तब होगा, मतलब कि हस्बैंड का भी कमाई नहीं हो रहा तब ले सकता है ऐसा। ओके, ऐसी स्थिति में तो चलिए मैं आप सबको थोड़ा ब्रीफ में बताया। अगर आपको किसी भी केस में, किसी भी फैक्ट में, किसी लॉ में अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। नए जजमेंट जानने के लिए, नए कानूनी लीगल अवेयरनेस को जानने के लिए ऐसा जजमेंट हो गया, साथ में नई चीजें क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, हमारे चैनल विजडम आप लोगों को सब्सक्राइब करके, और हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं, आप लोग देखिए। इसी तरह से बहुत सारा लेक्चर भी अपलोड होते रहेगा। अब हम जैसे ही हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो लाइव हमारा क्लास भी चलेगा, टेस्ट भी चलेगा, आप लोग जुड़िएगा उस पर, ठीक है। इस वीडियो पे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम आप लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।